हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रिया शाह। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट रिएक्शंस एमीन्स एंड डाइएजोनियम साल्ट। आज हम जो हमारे चैप्टर है एमाइन, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो है मेंडियर रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है हमारे यूज आती है टू प्रिपेयर द प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन के प्रिपरेशन के लिए। तो रिएक्शन हम देखते हैं क्या है। द रिडक्शन ऑफ साइनाइड, कोई भी हमारे पास साइनाइड है उसका क्या करते हैं, रिडक्शन विद सोडियम इन इथेनॉल। मतलब किसके साथ में, सोडियम होना चाहिए, वो भी किसमें डिसॉल्व होना चाहिए, इथेनॉल में। तो गिव प्राइमरी एमीन, तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन मिलता है। तो हम रिएक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, कोई साइनाइड लेनी है। तो हमने ले लिया, हमारे पास कोई एल्काइल साइनाइड है, उसका हमें रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, विद सोडियम और इथेनॉल, मतलब एल्कोहल, कोई भी C2H5OH इथेनॉल। तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन्स मिलती है। तो क्या मिलेगा, RCH2NH2। तो ये क्या है, हमारी प्राइमरी अमाइन। अगर एल्काइल ग्रुप की जगह हम R की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें तो हमने R की जगह लगा दिया मिथाइल ग्रुप। ये क्या हो गई हमारी मिथाइल साइनाइड। तो हम इसका जब रिडक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलती है, प्राइमरी एमीन मिलती है। तो क्या मिल जाएगी, CH3 CH2 और NH2। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल या इथेनेमाइन। क्या बोलते हैं, इथाइल एमीन बोल देंगे या इथेनेमाइन। तो ये इस पूरी इन रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं, मेंडियर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है सटन-बोर्मन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजाइलेशन ऑफ कंपाउंड। कोई भी जो कंपाउंड बेंजाइलेशन करते हैं कंटेनिंग एन एक्टिव हाइड्रोजन, जिनमें क्या हो, वन या एन कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, सच एज एल्कोहल, जैसे एल्कोहल, फिनॉल एंड एमीन, कोई भी एमीन्स हो, विद बेंजोइल क्लोराइड। उनको रिएक्ट किससे कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। और किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। उन रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं, सटन-बोर्मन रिएक्शन। तो हम रिएक्शन देखते हैं। हमने कोई ले ली, एमीन्स ले ली, CH3NH2, क्या हो गई, मिथाइल एमीन, और उसको रिएक्ट किससे, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला C6H5COO Cl, बेंजोइल क्लोराइड। अब रिएक्ट क्या होगा, ये वाला HCl इसके H को लेकर और किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या जब रिएक्शन होगी तो क्या इसका Cl और इसका एक H मिलकर क्या बना देंगे, HCl। तो निकल जाए, और ये क्या N से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो अटैच क्या होगा, CH3NHCO C6H5, ये बना देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजोमाइड। बेंजोमाइड क्या बन गया, मिथाइल बेंजोमाइड। अगर हमारे पास क्या है, कोई फिनाइल, क्या है हमारे पास, फिनाइल एमीन है, C6H5NH2, वो रिएक्ट कर रही है किससे, बेंजोइल क्लोराइड से, C6H5CO3। सेम वही ये वाला Ca और किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। सेम वही इसका Cl और इसका H मिलकर क्या बना, निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट HCl। तो क्या बन जाएगा, C6H5
NH3O C6H5, इसको हम क्या बोलेंगे, N फिनाइल बेंजोमाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सटन-बॉर्मन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो है ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन। ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन या ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस हम दोनों बोल सकते हैं। तो क्या इस रिएक्शन क्या है हमारी, थैलेमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल KOH गिव पोटेशियम थैलेमाइड। जब थैलेमाइड की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अल्कोहल KOH के साथ में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, थैलेमाइड ये है हमारा थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, जब KOH के साथ में, तो हमारा क्या बनता है, तो गिव पोटेशियम थैलेमाइड। तो हमें क्या दे देता है, पोटेशियम थैलेमाइड दे देता है। यहाँ CO, यहाँ CO और यहाँ N और यहाँ A पॉजिटिव और ये, तो हमें ये क्या मिल गया, पोटेशियम थैलेमाइड विच इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड। जब हम इसकी रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ कराते, तो हमने करा दी C2H5Cl के साथ में, तो टू फॉर्म एन एल्काइल, या तो हम कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ में कराएं या किसी भी हम एरिल हैलाइड के साथ में कराएं, तो क्या फॉर्म होगा, एन एल्काइल और एराइल थैलेमाइड। तो जब हमने इसकी रिएक्शन किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ करा दी तो क्या होगी, CO क्या बन जाएगा, NC2H5। इसको हम क्या बोलते हैं, एन एल्काइल थैलेमाइड। तो हमें क्या बन गया, एन एल्काइल मतलब एन क्या लग रहा है, C2H5 क्या बोलते हैं, एन इथाइल थैलेमाइड। तो हमें क्या मिल गया, एन इथाइल थैलेमाइड। फिर कह रहा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल थैलेमाइड, मतलब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दें या लिख दें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कर दिया, H पॉजिटिव गिव्स H2O से और OH नेगेटिव गिव्स प्राइमरी एमीन। तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन। तो इतना तो निकल जाएगा क्या, C2H5NH2, ये क्या मिल गई हमें, इथाइल एमीन। और दूसरा हमें जो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो क्या मिलेगा, COOH। इसको क्या बोलते हैं हम, थैलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी जो इंपोर्टेंट आती है रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में वार्म करते हैं, और द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, और किसके साथ में, एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है हमारा KOH, टू फॉर्म आइसोसाइनेट। तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनेट प्रिपेयर होता है या बनता है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। तो हम देखते हैं कोई हमारे पास प्राइमरी एमीन है, हमने मान लिया हमारे पास कोई प्राइमरी एमीन है, वो रिएक्ट कर रही है क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, और किसके सॉल्यूशन के साथ, KOH के सॉल्यूशन। तो क्या बना रही है वो, तो बना रही है वो आइसोसाइनेट। तो क्या बन जाएगा, RNC, और क्या बन जाएगा 3KCl और 3S। ये क्या बन गया हमारा आइसोसाइनाइड।
अगर हम इसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें तो हमने लगा दिया एलिफेटिक कोई CH3NH2 मिथाइलेमिन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द और किसके साथ में अल्कोहलिक KOH के साथ में तो क्या बना देगा मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NC और क्या निकल बन जाएगा 3KCl और क्या 3H2O ये क्या है हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर इसकी जगह हम क्या ले लें कोई एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ले लें तो ले लिया हमने C6H5NH2 किसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्ट कर रहा है किसकी प्रेजेंस और क्या KOH की प्रेजेंस ये अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन तो क्या बनेगा फिनाइल C6H5NH2 फिनाइल आइसोसाइनाइड और क्या बनेगा 3KCl और 3H2O इसको क्या बोलते हैं हम फिनाइल आइसोसाइनाइड। This the formation of isocyanate this किससे रिएक्ट करने पर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स और क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बिल एमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी है इंपोर्टेंट रिएक्शन वो है कपलिंग रिएक्शन वो भी किससे प्रिपेयर है एरोमेटिक एमीन के प्रिपेयर में रिफर एमीन को कर रहे हैं हम तो क्या होगा aromatic amines react with azoनियम salt to form azo compound। जब aromatic amines react करते हैं किसके साथ में डाइएजोनियम साल्ट के साथ में तो क्या एक एजो कंपाउंड बनता है इन एसिडिक मीडियम और किसके कैसा मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम कॉल्ड डाइज उनको हम क्या कहते हैं डाइज कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन और यह रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है कपलिंग रिएक्शन। तो हम देखते हैं एरोमेटिक एमीन तो हमारे पास एरोमेटिक एमीन क्या है एनिलीन तो सबसे पहले एनिलीन NH ये क्या है हमारी एनिलीन रिएक्ट विद डाइएजोनियम साल्ट और किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है डाइएजोनियम साल्ट के साथ में तो क्या होगा डाइएजोनियम साल्ट के साथ में रिएक्ट करेगा तो इसका एक H और इसका एनिलीन का जो NH लगा उसमें से एक H Cl के साथ में रिएक्ट करके क्या निकाल देगा और ये किसकी प्रेजेंस में होगी एसिड में और क्या होगा आइसोल क्या निकाल देगा HCl एक प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा NH बॉन्ड बना ली ये बचा NH बॉन्डिंग बना ली HCl निकल गया इससे N से और क्या बन गया डबल बॉन्ड N ये कंपाउंड बन गया इस कंपाउंड को हम बोलते हैं डाई एजो अमीनो बेंजीन ये क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट किसमें चली जाएगी रीअरेंजमेंट में तो रीअरेंजमेंट में जाएगी तो क्या होगा N डबल बॉन्ड N NH ये क्या बनेगा ये बनेगा एक एजो कंपाउंड और कलर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं येलो डाई तो क्या बन गई डाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी किसमें यूज किसमें है इस रिएक्शन का यूज है
टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन। इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी एमीन। तो हम देखते हैं रिएक्शन हमारी क्या है। प्राइमरी एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एमाइड, मतलब किसके द्वारा, किसी भी एमाइड के द्वारा। तो हमने ले लिया RCONH2, ये क्या है हमारे पास, कोई एमाइड है। बाय ट्रीटमेंट विद Br2, किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में एंड KOH के साथ में, और किसके साथ में, KOH के साथ में। तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन, और हमें मिलता है K2CO3, और हमें मिलता है 2KBr और H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन। अगर R की जगह कोई हम एल्काइल ग्रुप लगा दें तो हमने क्या लगा दिया, CH3, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, CONH2, तो ये क्या, मिथेनामाइड। तो अब इसका हम रिएक्शन किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में और KOH के साथ में करा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, प्राइमरी एमीन। तो क्या मिल गई, CH3NH2, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल एमीन। और हमें क्या मिल जाएगा, K2CO3 और 2KBr और H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन।